मॉर्निंग बच्चों, त्रिकोणमिति का ये दूसरा वीडियो है। चलिए कुछ बातें बताते हैं आपको। एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम होता है? पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। बाकी मैंने उसका गणितीय कथन यहाँ पे लिख दिया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण के अलावा दो भुजाएं कौन होती हैं? एक ये होती है, एक ये होती है। इसमें कोई लंब होगा, कोई आधार होगा, है ना। कब कोई लंब होगा, कब कोई आधार होगा, पिछले वीडियो से आपका क्लियर हुआ होगा। तो इतना एक पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, बाद में मैं कुछ दूसरा पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब होमवर्क क्या है कि मैं आपको 3-4 होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्रमशः यहाँ लिखा है लंब, है ना, यहाँ लिखा है कर्ण और यहाँ लिखा है आधार। ठीक है बेटा, मैंने इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4 और ये आपको निकाल के बताना है। इसको मैंने लिख दिया 12, इसको मैंने लिख दिया 15 और इसको आपको बताना है। फिर इधर मैंने लिख दिया 7 या 8, यहाँ मान लो मैंने लिख दिया बेटा, है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया 12 और इसको आपको बताना है। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया 19, यहाँ लिख दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया 17। तो अब आपको ये पता करके बताना है कि वास्तव में जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन मार्क है उसका मान आपको निकालना है। मैं एक कोई मान निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले ही पहला कर देता हूँ या दूसरा कर देता हूँ, है ना, कोई भी पहला कर देता हूँ मैं। इस सूत्र में रखते हैं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान तो मुझे पता नहीं तो मैंने लिख लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर धन आधार का कितना है 4 का स्क्वायर, है ना। और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16। हल करो बेटा, तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 बराबर क्या जाएगा 25 होगा, है ना। ये स्क्वायर हमको हटाना है तो क्या करें, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें। तो इधर वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, इधर 25 का वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो केवल क्या आएगा, केवल आएगा कर्ण आएगा और इधर क्या आ जाएगा 5। तो कर्ण का मान क्या आ गया 5 आ गया, है ना। इस प्रकार से आपको सारे लोगों का मान निकालना। अब आगे देखो क्या है, कर्ण दिया है, लंब दिया है और आधार। तो आधार तो इधर ही रहेगा, कर्ण इधर रहेगा और लंब इधर से घूम के इधर आ जाएगा, वो भी माइनस के साथ। अब हल करेंगे, जो भी है आप करिए, करके दिखाइएगा। फिर जो समस्या होगी मैं कल चर्चा इस पे करूँगा। ठीक है, आगे मैं कुछ और सूत्र पहले आपको बता देना चाहता हूँ, सूत्र पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाद में फिर चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि सूत्र से 5 नंबर का आता है। जब तक सूत्र नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे मैं बताऊंगा नहीं। और ये पहले आप करके दिखाइए, तब मैं जाके आगे वीडियो बनाऊंगा, है ना। जब आप पढ़ते हो तो अच्छा लगता है बेटा, इस प्रकार से एक पक्षी काम नहीं चल पाएगा। अब देखो थोड़ा सा और देखो, तो ये कर्ण हो गया, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। लंब कौन होगा, जिस कोण, अगर इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अब इसके आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे कुछ और सूत्र आपके कोर्स में हैं, और उन सूत्रों में सबसे जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है कोणों का मान। कोणों का मान, अच्छा, कोणों के मान में क्या है, एक मैं आपको इस पे आप प्रैक्टिस करिए, खूब मन लगा के प्रैक्टिस करिए, निश्चित आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 इस प्रकार की लाइन आप खींच सकते हो। यहाँ आपको लिख देना है बेटा केवल फाइन, और यहाँ क्या लिख देना है आपको, काश। ठीक है, ये लिख लोगे। यहाँ आपको क्या करना है, 0 अंश लिखना है, याद होना चाहिए हमेशा। 30 अंश लिखना है, यहाँ 45 अंश लिखना है, यहाँ 60 लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है बेटा आपको 90 अंश लिखना है। ठीक है,
ये हो गया। अब बड़ा सिंपल काम है, यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब उल्टा 0 1 2 3 4, है ना, कोई दिक्कत। फिर क्या करते हैं, सबके नीचे 4 कर देते हैं, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। यहाँ भी वही काम। तो बेसिक चीज़ आप देखते रहिए, है ना, और ये अपने से लिखने का प्रयास करिए। फिर गर्मी का महीना है, टोपी पहना देते हैं, सबको टोपी पहनाओ। और ये कैसी टोपी है, वर्गमूल की टोपी है, वर्गमूल की टोपी है, ऐसे पहना देते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इसका फायदा क्या है। अब मान लो हमको मान चाहिए किसका, साइन 0 अंश का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 0 अंश। और साइन 0 अंश जैसे हमने कहा, तो 0 अंश का मान क्या है, आप देख रहे हो 0 बटा 4, वो भी वर्गमूल के अंदर। 0 को वर्गमूल तो 0 ही आएगा, 4 का क्या आएगा बेटा 2। तो साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, है सिंपल। फिर देखो साइन 30 अंश, वर्गमूल निकाला 1 और 4, 1 का वर्गमूल निकाला बेटा, तो क्या हुआ, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो वर्गमूल निकालो डायरेक्ट। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो गया, 2 हुआ, है ना। साइन 45 अंश, तो साइन यहाँ 45 अंश है, यानी ये मान लेंगे। और साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, √2/4। अब 2 से तो 4 कट रहा है, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 1/√2। फिर इसी प्रकार बेटा करोगे आप साइन 60 अंश, है ना, साइन 60 अंश का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/4। तो 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है। इसी प्रकार आप निकालोगे साइन 90 अंश का, तो आपका हो जाएगा √4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, और केवल इसका मान क्या जाएगा 1। आपने देखा कितने सरल तरीके से आपने सबका मान निकाल लिया, है ना। परीक्षा में ये चीज़ें बेटा कभी आपको याद तो ये करवाया जाना चाहिए, ये, लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा। मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, किताबों में भी है, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। पढ़ना भी हो तो आप यहाँ से देख के करिए, और इस प्रकार से आप साइन का मान निकाल लोगे। ठीक है। जैसे ही साइन का मान निकला, अगला काम आपके लिए गृह कार्य है, कास का मान आप यहाँ से निकाल के दिखाओगे। ये सब काम करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और इस पर भी आप वर्क करिए, क्योंकि थोड़ा सा इसको भी बताना है, तब इधर हम इधर चलेंगे। लेकिन ये काम दे के मैं छोड़ देता तो आज का टाइम बर्बाद होता, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा पढ़ा दिया। और इसको पहले करिए, फिर पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।